Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. श्रीलंका भी इंडिया के गीत गा रहा है, भूटान भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, और बांग्लादेश ऑलरेडी अभी उनको. I think India's response has been unequivocal and also firm. We support India on that. और अब रशिया ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने डिमांड की है कि कनाडा अपॉलॉजी करे। अमेरिका में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ सिखों की टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रही है। मगर जस्टिन ट्रूडो हैज लॉस्ट इट। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था, नाजी, उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी। भारत की चारों एजेंसीज, एनआईए, रॉ, एटीएस एंड आईबी, ये चारों की चारों मिलके एक मुट्ठी बन के इन सब के ऊपर ताबड़तोड़ बरसने वाली हैं। कोई साथ खड़े को तैयार नहीं है उसके। Nobody is wanting to stand with him. भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। The man is phenomenal, courageous, अपनी बात रखने वाला, जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने वाला, भारत के इंटरेस्ट को 1 इंच न छोड़ने वाला और भारत की बात को मुखरता से विश्व पे रखने वाला आदमी मोदी है। वो डर का साम्राज्य जिससे ये अपना आतंक का साम्राज्य चला रहे हैं, इस समय इनको डर लगना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां इंडिया इस समय क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट मोदी, इज ही हैज दिस cunning knack of catching the bull by the horn. दोस्तों, आप सबने देखा होगा जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप लगाया है, उसके बाद से लगातार पूरी वर्ल्ड मीडिया और खुद कनाडा के आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर से इस बात का सबूत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इस तरह के आरोप लगा करके कनाडा और भारत के रिलेशंस को ख़राब कर चुका है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब दुनिया भर के देश भी भारत के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। जहां रिसेंटली बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि भारत इस तरह की इमेच्योर हरकत नहीं कर सकता है, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। और श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी भारत और कनाडा के विवाद पर कहा था कि इस बार श्रीलंका की गलती है, श्रीलंका ने ही बेबुनियाद आरोप लगाए हैं भारत पर और इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी जस्टिन ट्रूडो की है। और इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो ने एक नाजी वेटरन को अपना पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन दे करके एक बहुत ही असभ्य काम की है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिसको ये स्नेक चार्मर कह के और हमारी हंसी मजाक उड़ा करके और डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये दुनिया को चला सकते थे। आज का भारत रिसर्जेंट भारत है, रेजिलिएंट भारत है, कॉन्फिडेंट भारत है और सबसे बड़ी बात ये जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव भारत है। ये अपने कंसर्न्स और अपनी बातों को उठाना चाहता है और ये भारत का एक सौभाग्य है कि इतने when India is standing at the cusp of inflection point of its history, उस समय भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। The man is phenomenal, courageous, अपनी बात रखने वाला, जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने वाला, भारत के इंटरेस्ट को 1 इंच न छोड़ने वाला और भारत की बात को मुखरता से विश्व पे रखने वाला आदमी मोदी है। क्योंकि ये तो G20 में आए थे ना, ये आज से नहीं चल रहा है। ये जो ट्रूडो है ये G20 में आकर के भी इसने यही कोशिश की कि G20 किसी तरीके से डिरेल हो जाए, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व था कि सारी दुनिया ने एक दिन पहले ही G20 का जो है यूनाइटेड डिक्लेरेशन पास कर दिया था। दैट शोज द स्टेट्समैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन पॉइंट ये है दादा कि ये वेस्ट कर क्यों रहा है या कनाडा कर क्यों रहा है? क्या मिलेगा कनाडा को? कनाडा की भूमि पे जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था वो हमला कनिष्का हुआ था और यही खालिस्तानियों द्वारा किया गया था। और उस समय हालांकि इनके पिताजी जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो भी इस तरीके की फीलिंग रखते थे। तो ये एक उनको कह लीजिए कि विरासत में मिला हुआ है जस्टिन ट्रूडो को। मगर जस्टिन ट्रूडो हैज लॉस्ट इट। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था, नाजी,
उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी और उसको जो है तालियां बजवा दी। ये आदमी पागल है भाई। वेस्ट की पूरी आइडेंटिटी नाजिज्म से लड़ने के अगेंस्ट में है और तुम उसको बुला करके तालियां बजा रहे हो। अच्छा, अब इससे सोचिए, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें रशिया बार बार ये कहता था कि यूक्रेन हैज बीन टेकन ओवर बाय द नाजीज। तो ये बात तो प्रूव हो गई क्योंकि जेलेंस्की वहीं खड़ा था। रशिया तो अब ये रशिया इसको एज अ प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त यूज करेगा कि वेस्ट इसको स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही बात तो बार बार कह रहा था पुतिन, यही कह रहा था ना कि जेलेंस्की नाजी है, नेशनलिस्ट है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, ऑब्नॉक्शियस नेशनलिस्ट है और हम नाजीज्म को उखाड़ के फेंक देंगे, ये बात तो कह रहा था। और जेलेंस्की के लिए क्या नाम है ये पुतिन साहब, अब तो पुतिन साहब एकदम सही हो गए, करेक्ट, ही हैज बीन प्रूवन राइट। तुम नाजीज के साथ खड़े हो, तो अब ये तो उसको डिसाइड करना है कि जो जिन्होंने यहूदियों को मारा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे तुम फेलिसिटेट करा रहे हो अपने यहाँ। और जो कनिष्का में मतलब कि कनाडा हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर ऑल द मर्डरर्स एंड द जिनोसाइडर्स। तुम कनिष्क के जो वो था, कनिष्क का जो वो बम उड़ाने वाला था, उसका भी फोटो तुमने लगा रखा है दुनिया भर के जगहों पे एज अ मार्टर, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ये नाजीज को। Sir, my obvious question is, there are diplomatic tensions between Canada and India that is ongoing because of Trudeau's allegation, which India has obviously rejected. What will you say on that and on India's response, since we know that Sri Lanka has too suffered from various forms of terrorism in the last decade? Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka. A terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Trudeau, Prime Minister Trudeau, comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. The India-Canada relationship. I'm asking this question because the Canadian Prime Minister had also made certain remarks regarding which Sri Lanka saw as internal affairs. So what do you make out of the current situation between India and Canada in the backdrop of what Canada has been doing when it comes to Sri Lanka? I think India's response has been unequivocal and also firm and direct. And I think as far as we are concerned, I mean, we support India on that. Having said that, also, I mean, in my lifetime, now I'm 60 years old, 40 years of my life we have spent facing various forms of terrorism in Sri Lanka. I have lost many friends, colleagues to terrorism. We have all lost, I mean, many Sri Lankans have died to terrorism. So therefore, I mean, our position on these matters, I think, is very clear because we have endured and we have suffered. And as a country that has gone through that, I mean, tolerance for terrorism is zero tolerance.